सलेम शहर में एक पुराना कब्रिस्तान था। दिन में वह शांत और सुनसान दिखता था, लेकिन रात होते ही वहाँ ठंडी हवा बहने लगती थी और कहीं से मिट्टी खिसकने या पत्थर हिलने की आवाज भी आती थी और कभी कभी चूहों की तेज चींची की आवाज सुनाई देती थी। लोग उस जगह को मनहूस और खतरनाक समझते थे, इसी कारण वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था। इस कब्रिस्तान का रखवाला था ओल्ड मैसन। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसका असली काम कब्रों की देखभाल करना था। वह एक लालची किस्म का आदमी था। मैसन जानता था कि कई अमीर लोग किसी रिलेटिव के मरने के बाद शव को गहनों के साथ दफना देते हैं। रात को जब कोई नहीं देखता था तो वह ताजी कब्रें खोदता था और लाशों से गहने जेवर निकाल लेता था। लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ी परेशानी थी कब्रिस्तान में मौजूद बड़े और डरावने चूहे। वे आम चूहों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उनके शरीर लंबे और मोटे थे और दांत चाकू जैसे तेज थे। वे मिट्टी में गहरे सुरंगे बनाते और ताबूत में छेद करके लाशों को खींच ले जाते थे। मैसन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक रात मैसन ने कोट के कॉलर ऊपर किए और फाड़ा उठाया। वह एक ताजी कब्र की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज गीली मिट्टी में दब रही थी। कब्र के पास पहुंचकर उसने देखा मिट्टी ऊपर से हिल रही थी। वह झुककर देखने लगा। अचानक मिट्टी फटी और एक बड़ा काला चूहा बाहर निकला। उसके दांतों में एक मरे हुए आदमी के हाथ की उंगली थी, जिसमें सोने की अंगूठी चमक रही थी। चूहा उस हाथ को एक छोटे से छेद में खींचने लगा। मैसन के चेहरे पर गुस्सा और लालच दोनों आ गए। उसने फाड़ा छोड़ा और घुटने के बल झुक गया, बिना सोचे कि वह चूहा पहले ही सुरंग में घुस चुका है। सुरंग इतनी सकरी थी कि उसका सीना मिट्टी से छू रहा था। वह टॉर्च से रोशनी करता हुआ धीरे धीरे रेंग रहा था। चारों ओर सीलन और सड़ी गंध थी। कभी मिट्टी के टुकड़े उसके सिर पर गिरते। चूहों की चींची की आवाज तेज होती जा रही थी। वे कभी सामने से भागते, कभी बगल से निकल जाते। वह घबराता, लेकिन लालच उसे आगे बढ़ाता रहा। सुरंग और तंग हो गई। तभी उसे भारी गहरी धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा जीव उसके पास में हो। उसने टॉर्च आगे की और रोशनी एक सड़े गले चेहरे पर पड़ी। खाली आंखों के गड्ढे, झुके गाल, सड़े मांस पर चलती मक्खियां, लाश हिल रही थी। उसकी हड्डीदार उंगलियां मैसन की ओर बढ़ रही थी। मैसन चीखा और पीछे हटने लगा। उसने अपने पीछे की मिट्टी तोड़ दी ताकि वह भयानक चीज उसका पीछा न करे, लेकिन डर में उसने ध्यान नहीं दिया कि वह पीछे नहीं बल्कि और गहराई में जाता जा रहा है। बाहर निकलने के रास्ते अब बंद हो चुके थे। अचानक उसका हाथ लकड़ी से टकराया। टॉर्च घुमाई तो देखा वह एक पुराना ताबूत था। उसका ढक्कन टूटा हुआ था और अंदर कुछ भी नहीं था। शायद चूहों ने पहले ही खाली कर दिया था। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी का भारी बोझ रास्ता रोक रहा था। जगह इतनी तंग थी कि वह मुश्किल से हिल पा रहा था। पसीना बह रहा था, सांस तेज हो रही थी। तभी चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगी। अंधेरे में छोटी छोटी लाल आंखें चमक रही थी। तेज दांत, गीली मूछें, मिट्टी खुरदते पंजे। एक चूहा उसके पैर पर चढ़ा, फिर दूसरे कंधे तक पहुंचा। वह झटकना चाहता था, लेकिन तंग जगह में हाथ नहीं उठा पा रहा था। उसका सीना दबने लगा, सांस अटकने लगी। उसने आखिरी बार गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हवा खत्म होती जा रही थी। कानों में सिर पर चूहों की चींची की आवाज गूंज रही थी। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। कुछ देर बाद सुरंग में सिर पर मिट्टी की सरसराहट और चूहों की आवाजें रह गई। ओल्ड मैसन हमेशा के लिए वहीं रह गया और दबकर मर गया।